हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मुजाहिदीन में से कौन अजर सवाब में सबसे बढ़कर हैं। इरशाद फरमाया, इनमें से जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को याद करने वाला है। उसने अर्ज की, रोजा रखने वालों में से किसका अजर यानी सवाब सबसे ज्यादा है। इरशाद फरमाया, इनमें से अल्लाह पाक का जिक्र कसरत के साथ करने वालों का। फिर वो नमाज पढ़ने वालों, ज़कात देने वालों, हज करने वालों और सदका देने वालों के बारे में पूछते रहे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि इनमें से अल्लाह पाक को ज्यादा याद करने वाले का अजर सबसे ज्यादा है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, ए अबू हफ्स, अल्लाह पाक को याद करने वाले सब भलाई ले गए। अल्लाह पाक को याद करने वाले सब भलाई ले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो भलाई ले गए। अल्लाह पाक को याद करना, अल्लाह पाक का जिक्र करना, ये बड़ी ही आला दर्जे की इबादत है। सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 41 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह पाक को बहुत याद करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में ईमान वालों को कसरत के साथ ज्यादा बहुत ज्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करने की तालीम दी गई। ईमान वालों अल्लाह को बहुत याद करो। जिक्र में कलमा तैयबा का विर्द, अल्लाह पाक की हम्द और उसकी बड़ाई बयान करना वगैरह दाखिल है। और कसरत के साथ जिक्र करने से एक मुराद ये है, यानी कि बहुत ज्यादा जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो। तो इससे मुराद क्या है? सुबह या शाम, सर्दी हो या गर्मी, तमाम औकात में अल्लाह पाक का जिक्र करो। यूं ही तुम खुश्की में हो या समुंदर में, हमवार जमीन पर हो या पहाड़ों पर, तमाम जगहों में अल्लाह पाक का जिक्र करो। इसी तरह तो मुसाफिर हो या ना हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, अल्लाह पाक लोगों के सामने हो या तनाई में हो, खड़े हो या बैठे हो या करवट के बल लेटे हो, हर हाल में अल्लाह पाक का जिक्र करो। इबादत में इखलास के जरिए अल्लाह पाक का जिक्र, ये इबादत में इखलास के जरिए अल्लाह पाक का जिक्र करो। इबादत कबूल करने की और इबादत की तौफीक मिलने की दुआ करके अल्लाह पाक का जिक्र करो। गुनाहों से बाज आकर और इनसे तौबा इस्तिग़फार करके अल्लाह पाक का जिक्र करो। नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र करके और मुसीबत पर सब्र करके अल्लाह पाक का जिक्र करो। अल्लाह पाक का जिक्र करने की कितनी सूरत बयान में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हम बयान कर रहे हैं, आप बयान सुन रहे हैं, ये भी अल्लाह पाक का जिक्र है, ये भी जिक्रुल्लाह की किस्म है। तो जब हम कसरत के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे तो हमें क्या क्या फजाइल हासिल होंगे। एक हदीस तो मैंने आपको शुरू में बयान कर दी कि अल्लाह पाक के जिक्र करने वाले ये भलाई ले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स का कोई अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह पाक के जिक्र से ज्यादा उसके हक में अल्लाह के अजाब से नजात दिलाने वाला हो। लोगों ने अर्ज की कि अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की राह में जिहाद भी जिक्र के मुकाबले में ज्यादा नजात का बाइस नहीं, मगर यह कि मुजाहिद अपनी तलवार से अल्लाह के दुश्मन पर इस कदर वार करे कि तलवार टूट जाए। यानी ये है जिसकी बात बयान की गई।
वरना अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला ये बड़ी बरकतों वाला है, उसको बड़ी नेकियां मिलती हैं, उसके बड़े दर्जे हैं मेरे प्यारे इस्लाम भाई। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे बेहतरीन अमाल ना बताऊं अल्लाह पाक के नजदीक बहुत सुथरे और तुम्हारे दर्जे बहुत बुलंद करने वाले, और तुम्हारे लिए सोना चांदी खैरात करने से बेहतर हो, और तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर हो कि तुम दुश्मन से जिहाद करके इनकी गर्दनें मारो और तुम्हें शहीद करें। साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, जी हाँ, इरशाद फरमाया वो अमल अल्लाह पाक का जिक्र करना है। इस बात का हमें बखूबी अंदाजा कर लेना चाहिए कि ये जो हम फजूल किस्म की बातें करते रहते हैं और घंटों बातें करते रहते हैं, अच्छा बातें नहीं करते, फजूल किस्म का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहते हैं, फजूल किस्म की बैठकों में वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, अपने तमाम तर शबो रोज दिनों रात का जायजा लीजिए। क्या हमें कई मर्तबा कई 100 बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता कि हम तस्बीहात पढ़ लें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी देर लगती है? नमाज के बाद तस्बीह फातिमा मशहूर है हमारे यहाँ, नहीं पढ़ते लोग। आयतुल कुर्सी तो नमाज के बाद पढ़ने की फजीलत है कि मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा, नहीं पढ़ते लोग, तादाद है नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं, वक्त नहीं है। अब इसके लिए भी वक्त है तो फिर किस चीज के लिए वक्त है? तवज्जो नहीं है। जो मैं इस वक्त आपके साथ दरखास्त कर रहा हूं ना, ये अटेंशन के लिए, तवज्जो के लिए। हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी तवज्जो किसी और कामों में है। यानी हम गुम, हाँ, अच्छे ख्यालात में गुम है, अच्छे तस्वुरात में गुम है, फिक्र आखरत में गुम है, फिक्र मदीना में गुम है, कोई इस तरह की एक अच्छी उम्दा अल्लाह पाक को राज़ी करने वाली सोच में है, गौर और तफक्कुर में है, को फिक़ही हवाले से, को तफसीर के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से। जैसे हमारे उलमा बुजुर्ग मुहद्दिसीन का जब हम जिक्र पढ़ते हैं, इनके बड़े बड़े वाक़ियात मिलते हैं, घंटों घंटों वो तफक्कुरात में रहा करते थे। और इसके अलावा कुरान करीम ने जहां जहां हमें इस चीज की दावत दी है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा वाले काम, और जहां जहां इस्लाम और दीन हमें इस तरफ दावत देता है, पसंद किया जाता है, उस तरफ गौर फिक्र करते हैं, गौर खोज करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ सोचे, बल्कि जो मैंने अभी बयान किया, इस मौजू की तरफ भी कितनी तवज्जो, कितना इल्म में, कितनी मालूमात है। अच्छा, ये भी वो चीजें जिस पर सवाब मिलेगा या गौर फिक्र करने की जरूरत है? क्यों नहीं? हमारा इल्म नहीं है, हमारे इल्म की कमी, हमारी मालूमात की कमी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इल्म दीन की कमी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इल्म दीन की कमी है, मालूमात की कमी है, और फिर सोहबत की कमी है। कि सोहबत नहीं है हमारी, उठना बैठना नहीं है, ऐसा सुनना नहीं है, समझना नहीं है, इस तरह की चीजें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का जिक्र और इस्तिग़फ़ार करता रहे, कलीमा पढ़ता रहे, क्या कमाल की बात करते मेरे अमीर अहले सुन्नत, मेरे पीरो मुर्शिद। आप फरमाते हैं कि कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कलीमा तैयबा का विर्द करते रहो। अल्लाह ने चाहा तो मरते वक्त भी जबान से कलीमा अदा हो जाएगा, पढ़ते। जब कई लोग बैठे हुए होंगे, सोच रहे होंगे, बिल्कुल गौर और फिक्र कर रहे होंगे, अपने लगेगा यार पता नहीं क्या सोच रहा है, उल्टा ही सीधा सोच रहा होता है, अपनी उल्टी सीधी चीजें सोच रहा होता है, ना सोचने वाली बातें सोच रहा होता है, अजीब व गरीब तफक्कुरात में होता है। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे बारे में ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों करेगा, मेरे साथ वो क्यों करेगा। अब जनाब ये गया, हाथ से गया, कहीं कहीं निकल गया। कोई बेचारा अल्लाह पाक रहम करे वसवसों में पड़ जाता है, अजीब व गरीब ख्यालात में पड़ जाता है, अजीब व गरीब तफक्कुरात होते हैं, खुद भी बीमार हो रहा होता है, दूसरों को भी परेशान कर रहा होता है। अच्छा, अपने रब का जिक्र करता रहे, दुरूद पाक पढ़ता रहे, कलिमा पढ़ता रहे, और इसकी बरकतें इतनी है, मैं आपको बताऊं। अब सुने और झूमे, जी हाँ, सुनते रहे, झूमते रहे कि अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले को क्या क्या फवायद हासिल होते हैं। नंबर 1,
बल्कि मैं नंबर तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप झूमते चले जाओ बस, और नियत करते जाओ कि अब तो जबान को अल्लाह पाक के जिक्र से तर ही रखना है। अल्लाह पाक का जिक्र करना उसकी रिजा हासिल करने का जरिया है। इसकी बरकत से अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह पाक की मारिफत यानी मारिफत इलाही के दरवाजे खुलते हैं। जिक्र करने वाले को अल्लाह पाक याद फरमाता है। जिक्र अल्लाह ताला के अजाब से नजात दिलाता है। बंदे और जहन्नम के दरमियान आर है। जिक्र करने वाला क़यामत के दिन की हसरत से महफूज हो जाता है। जिक्र करने वाला खुद भी सआदत मंद होता है और उसके साथ बैठने वाला भी सआदत से सरफराज होता है। कसरत से जिक्र करना बदबख्ती से अमान है। कसरत से जिक्र करने वाले बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में अफजल और बुलंद मकाम नसीब होगा। सकीना नाजिल होने और रहमत छा जाने का सबब अल्लाह पाक का जिक्र है। जिक्र गुनाह और खताओं को मिटाता है। अल्लाह पाक के जिक्र की बरकत से बंदे का नफ्स शैतान से महफूज रहता और शैतान उससे दूर भागता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। गीबत, चुगली, झूठ, फौश कलामी से जबान महफूज रहती है। अब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जितनी देर ये काम कर रहे हैं, क्या इसके साथ कोई गीबत करेगा? क्या इसके साथ कोई चुगली करेगा? इसके साथ कोई झूठ बोलेगा? इसके साथ किसी को दिल आजारी करेगा? इसके साथ कोई इस तरह की हरकत तो नहीं करेगा। वो तो पढ़ रहा है अल्लाहु 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। वो तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जिस वक्त तक वो रब का जिक्र कर रहा है, जब तक अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो गुनाहों से बचा हुआ है। उसकी जबान अल्लाह पाक का जिक्र करके अल्लाह पाक की मारिफत के दरवाजे खोल रही है। अल्लाह पाक का कुर्ब दिला रही है। अल्लाह पाक की रिजा दिला रही है, क्योंकि वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है। आहा, जिक्रुल्लाह पर मुश्तमिल कलाम बंदे के हक में मुफीद है। जिक्र दुनिया में, कब्र में और हशर में जिक्र करने वाले के लिए नूर होगा। ये दिल से गम और परेशानी को दूर करता है। जी हाँ, ये जो गम हो जाता है ना, परेशान हो जाता है, तो मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस कैफियत में आए कि परेशान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपकी परेशानी का, तो अर्ज की जी मैं परेशान हूँ। तो आपने फरमाया किसी को कहो तुम्हारे कान में अजान दे। कान में अजान देने से परेशानी दूर हो जाती है। कान में अजान देने से गम दूर हो जाता है। इस हदीस पाक को नकल करने वाले जितने रावी हैं, इस हदीस को नकल करने वाले जितने रावी हैं, वो रावी कहते हैं कि हमने इस हदीस पर अमल किया, इस हदीस को बड़ा मुजर्रब पाया कि जो इस हदीस पर अमल करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये फजीलत हासिल हो जाती है। बताइए, यहाँ तो अजान हो रही होती है तो बंदा ध्यान नहीं दे रहा होता। अब सोचिए अजान कितनी बरकत वाली है। आप खुद कह रहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो मौज़िन कहता आप कह रहे हैं अल्लाह पाक का जिक्र करे, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जबान से जिक्र करे। इकामत होती है आप उसकी जब जवाब देते तो आप अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे तो अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। ये सब अल्लाह पाक के जिक्र की सूरत है। न जाने कितनी जिक्र की सूरत है। जिक्र भी जहर, जिक्र भी लिसान, जिक्र भी जवारे, इतनी जिक्रुल्लाह की अक़साम है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी सुस्तियों को, गफलतों को जाने पहचाने और अपनी जबान को अपने रब के जिक्र से तर रखें, और इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें हासिल करते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाय हाय, मुश्किलात आसान होती और तंगियां दूर होती है जिक्र करने की बरकत से। क्या बात है, क्या बात है। दिल की हयात का सबब है जिक्रुल्लाह। दिल और बदन को मजबूत करता है जिक्रुल्लाह। चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है जिक्रुल्लाह। दिल और रूह की गिज़ा है जिक्रुल्लाह। दिल का जंग दूर करता है जिक्रुल्लाह। दिल की सख्ती खत्म कर देता है जिक्रुल्लाह। बीमार दिलों के लिए शिफा का बाइस है जिक्रुल्लाह। जिक्र करने वाला जिंदा की तरह है और ना करने वाला मुर्दा की तरह।
जिक्र आसान और अफजल इबादत है। जिक्र करने से अल्लाह ताला की इताअत और पर मदद मिलती है। फरिश्ते जिक्र करने वाले के लिए मगफिरत तलब करते हैं। जिक्र की मजलिसें फरिश्तों की मजलिसें हैं। अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के सामने जिक्र करने वालों के जरिए मुबाहात फरमाता है। कसरत से जिक्र करने वाला मुनाफिक नहीं हो सकता। वाह, बंदों के दिल से मखलूक का खौफ निकाल देता है अल्लाह पाक का जिक्र। जिक्र शुक्र की बुनियाद है। जिक्र करना रिस्क मिलने का सबब है। जिक्र में मशगूल रहने वाला मांगने वालों से ज्यादा अल्लाह ताला की अता पाता है। कसरत से जिक्र करना फलाह और कामयाबी का सबब है। हमेशा जिक्र करने वाला जन्नत में दाखिल होगा। जिक्र के हल्के दुनिया में जन्नत के बागात हैं। तो अब क्या इधर उधर की बातें करनी है, अल्लाह पाक का जिक्र करना है। अल्लाह पाक का जिक्र करना है, मुताला करें, कुरान की तिलावत करें। कितना जबरदस्त अल्लाह पाक का जिक्र है कुरान की तिलावत करना। अब फैज़ान मदीना में आए, माशाल्लाह इतना तवील सफर कर आए, अल्लाह पाक आना कबूल फरमाए। अब यहाँ इधर उधर की बातें करना, फजूल किस्म की बातें करना लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह की पोस्टें आ जाती हैं, तरह तरह की वीडियोस आ जाती हैं, तरह तरह की न्यूज आ जाती हैं। अब बैठे जनाब न्यूज पर तबसरा हो रहा है, पोस्टों पर तबसरा हो रहा है, फला पर तबसरे हो रहे हैं। हासिल कुछ भी नहीं है। अच्छा, आता जाता कुछ भी नहीं है इसको, और पता चला देखो ये हो रहा है। अरे भैया पोस्ट आई है, जरूरी है यही हो रहा हो? बाद औकात जो हो रहा है वो तुम्हें दिखाया नहीं जाता, जो दिखाया जाता वो हो नहीं रहा होता। और पागलों की तरह अपने न्यूज और खबरों के पीछे दौड़ रहे होते हैं। कौम को चला रही होती है बाज खबरें, बाज न्यूजें। हर एक के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा होता हूं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, जन्नत पे ले जाने वाले अमाल को लें और ऐसा अमल करे जिससे हमारे रब की रिजा मिले, हमें कल्बी सुकून मिले, कल्बी राहत मिले। गिबत करेंगे, चुगलियां करेंगे, तोहमतें बांधेंगे, दिल आजारियां करेंगे, दिल सख्त होगा। नेकी की तौफीक अल्लाह ना करे चली गई, कहीं नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक की कसरत करें, तौफीक अता। माशाल्लाह इस मुबारक महीने में और अमील सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज के 1100 बार दुरूद पाक पढ़ने का बताया कि भाई इस महीने में कम से कम रोजाना 1100 बार दुरूद पाक पढ़े। अगर 1100 बार नहीं पढ़ सकते तो 500 बार पढ़े, 500 बार नहीं पढ़ सकते कम से कम 313 बार ही पढ़ लें। बहुत सारी तस्बीहात है। अब ये मैं आपको मशवरा देता हूँ, जन्नत में ले जाने वाले अमाल, इसमें जिक्रुल्लाह बाकायदा एक वो है। मैंने जो अभी जो बयान किया ना, ये 40 फवाइद बयान किए, 3 हदीसें बयान की, की आयत वगैरह जो बयान की, ये मैंने सब ये जो भी बयान किया, जो आपके सामने मैंने बयान कर रहा था, ये तफसीर सिरातुल जिनान से मैंने बयान किया। ठीक है, इसी से बयान किया। एक ही आयत की ये तफसीर थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। हमने कुरान करीम की आयत भी सुनी, तर्जमा भी सुना, तफसीर भी सुनी, और हमें जो कुछ फवाइद माशाल्लाह यहाँ बयान हुए, ये हमने सुनने की सादत हासिल की है। अब फजाइल मजीद बहुत है। जन्नत में ले जाने वाले अमाल, मैं बताऊं कमाल की किताब, 2000 से ज्यादा हदीसें इसमें। जन्नत में ले जाने वाले अमाल 2000 से ज्यादा हदीसें, बड़े ए मेरे प्यारे साहिब भाइयों, जो इतनी दूर दूर से आए, एक ज़हन बना रहे, रोजाना घंटा सवा घंटा हमने मुताला करना है, रोजाना डेली घंटा सवा घंटा। यकीन माने ये जो मुताला नहीं करते ना, स्पेशली मैं अपने मुबल्लिगीन और जिम्मेदारान से अर्ज कर रहा हूँ, मुताला नहीं करते, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, इनका मुताला नहीं होता। ये सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया मुताला नहीं, कुरान पढ़े ना भाई, सबसे बड़ा मुताला तो कुरान है। हमारे कई दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जिम्मेदारान हैं, अल्लाह पाक उनकी कसरत करे, इन जैसों की कसरत करे, जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा तफसीर सिरातुल जिनान का खत्म कर लिया। और ये दावत इस्लामी की खूबी है यार, इस दौर में 10 जिल्दे कुरान करीम की तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ लेना, ये कहने को कह दिया मैंने भी, आपने सुनने को सुन लिया, पढ़ा तो पता चले कि खत्म कैसे होता है, वो भी दुरुस्त कुरान पढ़कर। कुरान को दुरुस्त पढ़ना, उसके तर्जमे को और उसकी तफसीर को पढ़ना, यानी दावत इस्लामी में हजारों कहूं तो हो सकता मुबालगा हो जाए, लेकिन सैकड़ों तो होंगे जिन्होंने पूरी तफसीर अव्वल ता आखिर खत्म की है। और हमारे यहाँ फजर के बाद जो
कुरान करीम की तफसीर का हल्का होता है, इसमें कई दफा ये सलातुल जिनान खत्म हो चुकी है। मुस्तकिल सुनने वाले पढ़ने वालों की तादाद है, आप उनमें और हम उनमें शामिल है नहीं है, ये सवालिया निशान है। अरे मैं कोई बादलों की बातें नहीं कर रहा कि मुझे किसी और जहां की में ये काम हो रहा है, नहीं, आपके मेरे दरमियान है, आपके और मेरे महल्ले में रह रहे होते हैं। हम तो जमात से माज़अल्लाह फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद तक में नहीं आते। ये वो खुशनसीब लोग हैं जो फजर के लिए उठाते भी हैं, मस्जिद में आते भी हैं, जमात से नमाज पढ़ते भी हैं, और उसके बाद फजर के बाद तफसीर के हल्के में बैठते भी हैं, दुआ में शिरकत करते भी हैं, और फिर इशा चाश के नवाफिल अदा करते हैं। ये कौन है? ये कोई बाहर से आते हैं? ये आप भी मुझ में ही हैं भाई। ये हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे हल्के में रह रहे होते हैं। इनको देखकर तो कभी रश नहीं आता, या अल्लाह मैं ऐसा हो जाऊं, गाड़ी वाले को देखकर मैं ऐसा हो जाऊं, बंगले वाले को देखकर ऐसा हो जाऊं, फला को देखकर ऐसा हो जाऊं, इसको देखकर ऐसा हो जाऊं, इसको देखकर ऐसा हो जाऊं। भाई इनको देखकर बोलो ना, या अल्लाह मैं ऐसा हो जाऊं, मैं तहज्जुद पढ़ने वाला बन जाऊं, मैं पांचों नमाज जमात से पढ़ने वाला बन जाऊं, मैं तेरा जिक्र करने वाला बन जाऊं। हमें शिकायत होती है, नफ्स और शैतान का गलबा रहता है, गुनाह से आदत नहीं छूटती। अल्लाह पाक के जिक्र करने वाला जब तक वो रब का जिक्र करता है, शैतान उस पर काबिज नहीं होता, शैतान उस पर काबू नहीं पा सकता। वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है, शैतान नहीं, इसके अप्रोच नहीं रहती शैतान की उस तक। मगर हम नहीं कर रहे होते, हम खामोश भी है तो हमारी खामोशी भी फजूल है, हमारी बातें तो वो भी फजूल है। अरे जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी, जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी जिस बात पर हसरत करेगा वो बात होगी कि उसने दुनिया में जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा हो। हाय हाय, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो आप नियत करो, कुरान पढ़ने की नियत के, कुरान तफसीर पढ़ लें, एक बार पूरी तफसीर पढ़ लें, बस अब नियत कर ले, पक्का अज़म कर ले, मैंने कुरान पढ़ना है। मेरे गौसे पाक बहुत कुरान पढ़ते थे, क्यों ना हम मतलब कि अपने रब को याद करें और अपने प्यारे हबीब, अल्लाह के प्यारे हबीब, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते रहे, कसरत से दुरूद और सलाम भेजते रहे, ज्यादा दुरूद सलाम भेजते रहे, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेगी। क्या खूब कहा, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलल हबीब।